बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एतजाज़ एहसन ने जो गुफ्तगू की है, उसने पाकिस्तान के हर इदारे को वार्निंग दे दी है कि हमारी रेड लाइन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसने हुक्म दे दिया है अगर तुमने इंतखाबात ना करवाए, किसी ने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, किसी ने कहा हमारे पास फंड्स नहीं है, तो एतजाज़ एहसन ने कहा है कि उसके खिलाफ आर्टिकल 6 यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और इतना बड़ा खेल होगा। अगर तुमने इलेक्शन ना करवाया तो हम पूरे पाकिस्तान में वकला सड़कों पर आने वाले हैं और तुम्हारी ऐसी की तैसी करके रख देंगे। इन्होंने कहा कि इमरान खान अगर रेड लाइन है तो ये हमारी रेड लाइन है। आप एतजाज़ एहसन साहब की गुफ्तगू सुने, उन्होंने वार्न कर दिया है कि अब वकला सड़कों पर आएंगे, क्योंकि इंडिकेट कर दिया। ये क्या गुफ्तगू हुई है जिसके बाद इस वक्त खलबली मची हुई है, ये गुफ्तगू सुनने वाली है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि इस गुफ्तगू से इमरान खान को कितनी सपोर्ट मिली है। तो ये जरा गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिएगा। इमरान खान के इर्द गिर्द एक रेड लाइन है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। जहां 5 जज बैठे थे वहां 7 कैसे बना दिए? किसी ने देखा, किसी कैमरे की आंख ने देखा, वहाँ 2 दिन बहस होती रही। तो वो 7 जज थे, वो 2 दूसरे जजों की रूहें साथ बैठी हुई थी, हमें तो नजर नहीं आया। वो अकेली आई रही है यहाँ, उसके भाई भागे रहे हैं, भगौड़े रहे हैं। ऑडियो टेप मैन्युफैक्चर किस तरह होती हैं वो आपने देखा, जो साकिब निसार साहब की उन्होंने दी। इलेक्शंस को किसी बहाने 90 दिन से ज्यादा करने की कोशिश की गई। जो महकमा करेगा कि हम पैसे नहीं दे सकते, जो महकमा करेगा कि मैं रेंजर्स नहीं दे सकता, जो महकमा करेगा मैं कोई अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता, वो महकमा तौहीन अदालत कर रहा होगा। क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, पर वो हमारी रेड लाइन है। उनके अहकामात और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे मनवन अमल करना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन पे भी, हुकूमत पे भी, निगरान हुकूमत पे भी, और नीचे मातहत अदालतों को भी, और तमाम इंतजामिया। जो वहाँ से बात चली है कि 5 मेंबर बेंच था कि 7 मेंबर बेंच था, बेंच जिसने ये इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है वो 5 मेंबर बेंच था कि 7 मेंबर बेंच था। ये इख्तरा जो निकाली है लॉ मिनिस्टर साहब और अटॉर्नी जनरल साहब ने कि ये 5 मेंबर नहीं थे, 7 जज थे। भाई वहाँ कमरे में 5 बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पहली लाइन कहती है बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2। और जो 2 जज हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब 2 हमारे फादिल बरादरन और भी बैठे हैं, तो ये 7 मेंबर बेंच है। ये कंफ्यूजन जो क्रिएट की जा रही है, जिसके बायस गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खुल्ली तौहीन अदालत कर रहा है कि उस पे तो ये वाजिब था, लाजिम था कि वेयर द गवर्नर हिमसेल्फ dissolves the assembly, he shall appoint a date not later than 90 days, not later than 90 days। ये नहीं कहा कि within 90 days, not later than 90 days to for the holding of the election। अब उसके बाद भी टाइट रखा हुआ है। टाइट क्या रखा है कि आगे कहा है कि पार्लियामेंट shall meet on the 21st day, shall meet on the 21st day after the election unless sooner called by the president। यानी 21 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। 90 दिन जमा 21 दिन, 111वें दिन ये निगरान बिल्कुल खत्म हो जाएगी इनका इख्तियार। कोई हुकूमत नहीं रहेगी पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में। और जो गवर्नर तो पख्तूनख्वा इसकी कोशिश, जिनकी कोशिश है कि ये तूल पकड़े 90 दिन वाला, वो भी तौहीन सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं।
5 जजेस का बेंच था, हतमी तौर पे हम ये बताना चाहते हैं। इस पे मैं एक चीज और आपको अर्ज कर दूं, ये मेरी गौर बात गौर से सुनो। नून लीग के मतवालों की निगाह में दुरुस्त तौर पे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ उनकी रेड लाइन है। उनको कुछ आंच भी आती है तो नून लीग के साथ हम भी होंगे और हम दुआ गो हैं उनकी जिंदगियों की। मेरे लिए बतौर पीपल्स पार्टी इसी तरह रेड लाइंस हैं अराउंड चेयरमैन बिलावल और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इनको कुछ हुआ तो वो सारा माहौल फिर हमारे काबू में शायद न रहे। इसी तरह इमरान खान के इर्द गिर्द एक रेड लाइन है। ये जो शिबली या उसके दूसरे साथी इमरान खान के कहते हैं कि हमारे लिए रेड लाइन है इमरान खान और मौलाना फजल रहमान के भी रेड लाइन है उसके मतवालों की। एक मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो साजिशें अब हो रही हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। मैं पाकिस्तान के वकला की जानिब से ये उनका दर्द जानते हुए अर्ज करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। उसके खिलाफ साजिशें हुई, उसके फैसले को, ये जो फैसला आया है जिसके तहत इलेक्शन पंजाब का हो रहा है, इसको कुछ डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। इलेक्शंस को किसी बहाने 90 दिन से ज्यादा करने की कोशिश की गई। जो महकमा करेगा कि हम पैसे नहीं दे सकते, जो महकमा करेगा कि मैं रेंजर्स नहीं दे सकता, जो महकमा करेगा मैं कोई अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता, वो महकमा तौहीन अदालत कर रहा होगा और ये तौहीन सुप्रीम कोर्ट है। और मैं शहबाज शरीफ साहब को मुअद्दबाना अर्ज करना चाहता हूँ, हम समझते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो इस मुल्क में माशरे को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। हम उनकी जिंदगियों के दुआ गो हैं। इसी तरह आप सब बिलावल और आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और इमरान खान, और अब मैं ऐड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हमारी रेड लाइन है। फिर वकला क्या करेंगे, फिर एक 2007 वाली मूवमेंट शुरू होगी। क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, पर वो हमारी रेड लाइन है। उनके अहकामात और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे मनोअन अमल करना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन पे भी, हुकूमत पे भी, निगरान हुकूमत पे भी और नीचे मातहत अदालतों को भी और तमाम इंतजामिया को। जी नाज़रीन कराम, आपने एतजाज एहसन साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा की। अब अदलिया और अदालत के वो कलाम मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। अगर आपने कोई हैंकी पहंकी करने की कोशिश की तो फिर आप होंगे, सड़कें होंगी और वो कला होंगे। और इमरान खान ने 2/3 अक्सरियत के साथ आना ही आना है, ये अच्छे तरीके से ज़ेहनशीन कर लें। अगर आपने इस हवाले से कोई भी ड्रामा करने की कोशिश की तो आपको डायरेक्ट वकला का सामना करना पड़ेगा, और 2007 तो आपको अच्छे तरीके से याद है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।